हेलो। हाँ अली असगर खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कहाँ हो? हैं? कहाँ बोलो? घर पे। हाँ तो सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी? हैं? सबसे पहले किसकी बात तुम्हारे मानी जाएगी? तुम्हारे यहाँ कुरान हदीस की बात नहीं बल्कि हाँ, इमाम की बात मानी जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं, किसकी बात मानी जाएगी ये बताओ। हमारे यहाँ जो हम मुसलमान हैं, हम कौन मुसलमान। तो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला पकड़िल्लाह की। मेरी बात फिर सुनते नहीं हो। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल के फिर सुनते सहाबा ने नहीं तो हो। कभी नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल को ये ना पता वो ना पता। माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल को पीठ पीछेगी ना पता, अल्लाह के रसूल की दीवार के पीछे की ना पता, कभी किसी सहाबा ने नहीं बोला। ये तो तुम्हारा अमल है, हम तुम तो कोई रहा है। ये तो तुम अपनी अपनी मर्जी से बोलते हो, अपना नहीं अमल कहा बोलते ना, हो। साहब ने नहीं कहा ना। कभी नहीं कहा जो कहा वो काफिर है। है? जो कहा हो कि क्या अल्लाह के क्या वसल्लम को। अरे क्या यार, कहा? तुमने कहा साहबा ने कभी नहीं कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी को क्या? पीठ पीछे या दीवार के पीछे या पलंग के नीचे का खबर नहीं। हाँ, पलंग के पीछे की बता, किसने कहा? तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा है। कहा गया? चलो यही बात बोलना जो तुम बोल रहे हो अभी। हाँ हाँ, अल मलफूज ये के बोलना अंदर। ना? हाँ, अल मलफूज के भाग जाओगे अंदर। नहीं मौजूद सर? अल तुम मल भाग जाओगे, मुझे बताइए बोल नहीं। अरे यार, चलो तुमको पढ़ो, बोलने की इबारत पढ़ो। तुम बोलने की बहुत आदत तुम्हारी को है। बोलो, झूठ तुम्हारे बोल को रहा है। बोलने की आदत बहुत तुम्हारे को है। हाँ चलो बोलो। पहले तुम मुझे ये दो। पहले जो है बोलो बोलो, जल्दी पढ़ो, इबारत पढ़ो जो तुम बोल रहे हो। पहले तुम मुझे तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर बोलो दो। यार, जो फालतू की बात मत करो, पढ़ो इबारत पढ़ो, तुमने झूठ बोल मुझे रहा हूँ। ब्लॉक किया है। अरे भैया, ब्लॉक करो या ना करो, तुम इबारत पढ़ो और शुरू से पढ़ो, हाँ, जल्दी पढ़ो। ये अल मलफूज हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 65। ये सब मत बता, तुम तो इबारत पढ़ो, मुझे पता। हाँ, उसमें क्या लिखा? इबारत ये है, हदीस सही है कि जिब्रील कल किसी वक्त हाजिरी का वादा उससे करके। पहले बोलो, उससे पहले बोलो, पढ़ो। सवाल पढ़ूं? अरे जो उससे पहले है ना, चल पढ़ता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए उससे पहले बोलो क्या है। कुत्ते का रुआं तो नापाक नहीं। इरशाद सही ये है कि कुत्ते का सिर्फ लुआब नजीस है, लेकिन है तुम्हारे यहाँ कुत्ते का सिर्फ लुआब नजीस है, गोश्त नापाक नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत पालना न चाहिए कि रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हदीस सही है कि जिब्रील। चुप एक बार, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात करो। क्या बोला? क्या बोला अभी तुमने? तू बोल क्या बोला है? अरे बोला यार, बात जो ऐसी तो होती है, तुम बोलते रहो। क्या बोला तुमने? कौन नहीं जाना चाहिए? रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हाँ, इस बात तो मुकम्मल है ना, भागना नहीं। आई समझ में ना? आप आगे को पढ़ो। हदीस सही है कि जिब्रील कल किसी वक्त हाजिरी का वादा करके चले गए। दूसरे दिन इंतज़ार रहा, मगर वादा में देर हुई, यानी वादा पूरा नहीं किया। कौन? जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन, ये फरिश्तों के सरदार, रूहुल अमीन। वो सब मुझे मालूम है। वादा खिलाफ कर दिया। वादा खिलाफ कर दिया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जिब्रील हाजिर न हुए वादे के मुताबिक। सरकार से कौन मुराद है? सरकार से कौन मुराद है? आला हजरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला सरकार कह दो। सरकार आला बोल दो। सरकार बाहर। सरकार तो पूरी दुनिया में है। खामोश। अल्लाह के रसूल को क्या कह रहा हूं? खामोश। सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, मुलाहिज़ा फरमाया, यानी देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों से क्या मुराद, यानी वादा के मुताबिक क्यों नहीं आए, देर क्यों हुई? अर्ज़ किया इन्ना ला नदखुलु बैतन। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? बताओ। इसका मतलब बताओ मुझे पहले। इन्ना, मैं बताऊंगा, मैं मना को कर रहा हूँ। दावा तुम्हारा, तुम दलील लोगे, सब बात होगी। इन्ना ला नदखुलु बैतन क्या मतलब? तो मतलब बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। दावा तुम्हारा, सब बात होगा। तुम आगे बढ़ो। तुमने कहाँ गलत बोला? आई समझ में ना? तो मैंने क्या बोला जरा बताओ। हाँ जल्दी बोलो। इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि कल्बुन अव तस्वावीर, क्या मतलब इसका? तो तुम दावा करो, तुम बताओ। मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे ऐसा नहीं है। तुम क्या मतलब इसका? मैंने जो बोला तुमको बताओगे कोई, तुम मुझे बता। मैं बताऊंगा तो तुम्हारे तुमको तुम्हारे मुजद्दिद की इबारत। अरे यार भैया, बिना वजह बात मत करो, जल्दी बताओ इबारत। नहीं हो जा, मैं सही पूछ रहा हूँ, तर्जुमा पूछ रहा हूँ तुमको। तो तर्जुमा तुम्हें बता दो, डर लग रहा। मैं तो पढ़ दिया, अब तर्जुमा तुम बताओ ना। तो पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो इसका।
तर्जुमा तुमको नहीं आता तो तुम क्यों? अरे बाबा यार ऐसे हल्का झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल लगी लाना तो आमीन बोलो एक बार पहले। अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा है तुम्हारा मुजद्दिद, तुम बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह के नबी की हदीस झूठ है? अरे भैया तुमने आज झूठ बोला, जो तुमने अल्लाह के नबी की हदीस झूठ है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, देखो बोल रहा है अल्लाह के नबी की हदीस झूठ है। हाँ मैंने अल्लाह के नबी की हदीस झूठ है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, देखो इतना बड़ा मुनाजिर बनता है, फ़ोन करता है, इसने बोला अल्लाह के नबी की हदीस झूठी है अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, जबकि वो हदीस इसका मुजद्दिद ने बयान किया है। किसने कहा? रुको 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 रुको, फ़ोन क्यों काट दिए? हाँ बोलो, जब तुम इबारत पढ़ो जल्दी से। फ़ोन क्यों काट दिया तू? मैंने नहीं काटा, तुमने खुद काटा। अरे अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठा है। तुमने अल्लाह के नबी की हदीस झूठी क्यों कही थी तुमने? कहा मैंने कही? चलो इसके तुमने चलो तो पढ़ो, इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि कल्बुन तसाविर, मतलब क्या बताओ क्या लिखा है तुम्हारे मुजद्दिद? तुमने दावा करा, तुम पढ़ोगे, तुम तो इसका मैं तो पढ़ दिया, तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। तो उन्होंने तर्जुमा क्या है ये तो तुम बताओगे, तुम्हारा तुझे समझ में नहीं आता अरबी तो फिर क्यों फ़ोन करता है तू? ये तो बताओ मेरे। तू फ़ोन क्यों करता है? तुझे समझ में नहीं आती बात तो? अरे भैया मेरे समझ में सब आ रही है मुझे। अच्छा, तो तुम ये बताओ इबारत में ये जो बोला तुमने कि माज़अल्लाह तकबीरुल्लाह, जो तुम बोलते हो कि अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे की ना पता, अल्लाह के रसूल को दीवार के पीछे की ना पता, इसमें कहा के पलंग के पीछे की ना पता अल्लाह के रसूल को? ये बताओ तुम मुझे। अब यहाँ मैंने एक इबारत पढ़ी, इन्ना ला, क्यों कौन तुम्हारे मुजद्दिद, तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि कल्बुन और तसाविर, तर्जुमा क्या बताओ इसका? अरे बाबा तुम्हारा दावा तुम बोलोगे मेरे लाल, तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है, मेरा दावा है कि इसका दावा, इसका तर्जुमा ये है, देखो ये करा। अरे तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है, मेरा दावा है। तुम ही तो दलील दोगे मेरे लाल, मैं तुम जाहिल है। तो चलो आगे पढ़ता हूँ। चलो, तुम्हारा मुजद्दिद तर्जुमा करता है रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो, अंदर तशरीफ़ लाए सब तरफ तलाश किया। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अल्लाह के नबी वसल्लम बात समझ गए कि जिब्रील क्या कहना चाहते हैं। तशरीफ़ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो हाजिर हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पलंग के नीचे क्या था? कुत्ते का पिल्ला था। जिब्रील अलैहिस्सलाम वादा करके नहीं आए, इसी वजह से अल्लाह के नबी को नहीं पता क्यों नहीं आए, देर क्यों हुई। ठीक है, अब तुम्हारा मुजद्दिद कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे का पता नहीं, खबर नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला निकला, उसने निकाल दिया। उन्होंने तो ये कहा कि बस इसका मान ये लिया कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उन्होंने ये कोई कहा कि पलंग के नीचे पता लग रहा था, माज़अल्लाह, उन्होंने तो हदीस बयान करी। अच्छा, झूठ बोल रहा हो तुम, याद है हदीस कर, ऐसे कौम को गुमराह करते हो। चलो ठीक है, तो झूठ बोल के अस्तगफिरुल्लाह। चलो मैं तो यार तुम हो क्या गया यार, तुम कौम को गुमराह करो झूठ बोल के। खामोश रहो। इसमें कई मिनट आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल को पलंग के पीछे की ना पता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खामोश रहो। उन्होंने तो ये कहा कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो। नहीं, तुम समझे नहीं, तुम जाहिल हो, इसलिए समझे नहीं। अरे क्या, अच्छा चल जाहिल किसे कहते हैं जरा बताइए। तुम्हें तुम्हारा मुजद्दिद कहते हैं। कहाँ लिखी है बात? तुम्हारा हाँ लिखा है, हाँ माशाल्लाह। कहाँ लिखी है बात? देखो भागो मत, बिल्कुल भी जहाँ चलोगे ना वहीं तुम्हारी गर्दन खींच लूंगा मैं। बहुत खतरनाक हो। चलो जल्दी बताओ कहाँ लिखी है बात? हाँ, किताब का नाम है फाजिल बिरवी तर्क मवालात। अब ये जो तुमने अभी जो झूठ बोला, बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो झूठ बोला तुमने और कहा कि ऐसे कहा उन्होंने अल्लाह के रसूल को, तो ये कहाँ लिखा है बात? मुझे दिखाओ। अरे बता रहा हूँ, सुन, खामोश रह ना तू। बेवकूफ आदमी झूठ बोल कर कौन को गुमराह कर रहा है, ऐसे बोलते हो झूठ। उन लोगों को परेशान करते हो जो नहीं जानते, उन लोगों को परेशान करते हो जो इस फील्ड में नहीं है। अबे मुझसे बात करोगे ना कसम खुदा की बुरा चल कर दूंगा, अल्लाह की कसम है। अल्लाह के रसूल का और उम्मतियों का डायरेक्ट मामला है, ये दलील है मेरे पास। व्हाट्सएप खोल, डायरेक्ट मामला, जोहर की नमाज पढ़े अल्लाह का रसूल खुश हुए, डायरेक्ट मामला अल्लाह का रसूल का उम्मतियों से। तो क्या बात है पीठ पीछे की ना पता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और तुम कहते हो अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे की ना पता, दीवार के पीछे की ना पता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ताकि कर दो, अल्लाह की कसम है, तौबा कर लो, अल्लाह के मुसलमान हो जाओ। अल्लाह के रसूल का तो उम्मतियों से डायरेक्ट मामला। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुर्रातु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। इसका तेरा तलवा गुस्सा जागिर गधा जहन्नमी कुत्ता वो कहता है इसका अल्लाह का रसूल खुश होते हैं। तो इसका अल्लाह का ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह का रसूल का उम्मती जो नमाज पढ़ रहा है उससे खुश होना है। चीखना शुरू कर दिया ना। तू कैसे कर रहा है कि अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे की ना पता, चीखना शुरू कर दिया कमा
और किसके लिए? अच्छा तुम अच्छा ये बता, इल्म गैब किसके लिए खास था, जरा बता दिया शुरू कर दिया ना, चिखना शुरू कर दिया ना। ये अली असगर की मार बता है, रहा हूँ मैं तुझे, बेवकूफ झूठ बोल रहा अली है तो असगर की मार है गुमराह लोगों को। ये अली असगर की मार है कि बातिल अली चिखना शुरू असगर कर की देता है। मार है, सड़ा हुआ भुजा हुआ। तो बताइए जरा किसके लिए खास था इल्म गैब? बातिल चिखना शुरू कर देता है अली असगर में। सुन हेलो, कर ले, ये बताइए जरा इल्म गैब किसके लिए खास था? बता सकता तू? तेरी नानी मर जाएगी कभी ना बताने का तू। बताता हूँ, बताऊँ, बता। बता। चलो मैं किताब दलील देके पढ़ूंगा, बोलना मत बीच में। अरे ये बता किसके लिए खास अरे था इल्म खामोश रहो गैब? यार, खामोश रहो यार। तुम्हारे यहाँ हाँ बताइए जरा, इल्म हमारे गैब, लिए तो नबियों के लिए खास था। अरे सुन, तू कहता अल्लाह के लिए खास था। अरे अरे सुन, बेवकूफ आदमी। तुम्हारे यहाँ इल्म गैब जो है शैतान के लिए ख़ास है, शैतान के लिए। नूरुल इरफान के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद कहता है, तुम्हारा मुजद्दिद सफ़ा नंबर 153 में लिखता है, वल मुहसनात पारा है और असुरा निसा है। इसमें कहते हैं रब, मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया है कि उसने आइंदा की जो खबर दी आज वैसा ही देखा जा रहा है। तुम्हारे यहाँ शैतान को भी इल्म गैब है। ये मैं देखो बीच में बोल रहा है, देखो सामीन, देखो मैं इसको किताब पढ़ रहा हूँ। चीख मेरे भैया हाँ बोल। अभी तूने बता दी इतनी बात की, सबर कर ले थोड़ा सा। तूने कहा कि शैतान को इल्म गैब बात है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये बता सारी दुनिया पूछती कौन 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 खुश सुनाते, ये बता चल। हाँ हेलो जी जी बता रहा हूँ जी साहब। ये पूछ रहा है, ये जो मौजू बदल दिया फिर बोल रहा है। मैं बोलने जा रहा हूँ फिर बोल रहा है। अब तो खामोश हो। अरे अब तो खामोश हो। अरे अब तो खामोश हो, अब तो खामोश। सबर तो कर, तू सबर कर नहीं, अरे तू सबर कर नहीं, तू सबर कर नहीं। मौजू सामिर इसने मौजू बदल दिया। इसके यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह के, देखो फिर बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है कि हमसे बात, देखो कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, देखो खामोश रहने नहीं। अरे खामोश होना, अरे खामोश होना। हाँ बता रहा हूँ। सामीन इसकी किताब में इसका मुजद्दिद जुलूस और जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, साबित नहीं है। तो इससे साबित होता है इसका मुजद्दिद खुश नहीं था, बल्कि ये मुआइज़ नईमी के अंदर है अबू लहब खुश था। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अबू लहब खुश था, इसका मुजद्दिद खुश नहीं था। तो जो खुश होता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश में, इसके धर्म में वो मुसलमान है, और जो नाखुश हो काफिर है तो शैतान या अबू लहब खुश था। तुम्हारा धर्म अबू लहब तुम्हारा मुसलमान, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और तुम्हारा मुजद्दिद खुश नहीं था, वो तुम्हारा काफिर। दूसरी बात सामीन, इसने कहा दीवार के पीछे का इल्म तुम कहते हो नबी वसल्लम नहीं है। मैंने हवाला दिया है तनवीरुल अब्सार बिनूर नबीउल मुख्तार, इसके सफ़ा नंबर 155 पर मोहम्मद अशरफ सियालवी लिखता है, वला आलम मा वराई हाज़ल जिदार, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। वमा अदरी मा यफ़अलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इनका अक़ीदा है कि दीवार के पीछे क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पता नहीं है। तो ये तो इनका अक़ीदा है और कह रहा है तुम्हारा अक़ीदा है। अगर हमारा अक़ीदा हो तो हम गुस्ताख रहें, तो तुम्हारा मौलवी ने लिखा है, तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है, वो गाफिर गुस्ताख क्यों नहीं है। दूसरी बात सामीन, ये मैं अशरातुल लमात ये किताब है, इसका ये इसको भी मोतबर, इनको भी मोतबर मानते हैं खबीस लोग। देखो सामीन, मैं किस तरह खामोश सुन रहा था, देखो चिल्ला रहा, देखो ये चिल्ला रहा है। कौन सी किताब का नाम? कौन सी किताब का नाम लिया तूने? ये किताब का नाम है तनवीरुल अब्सार बिनूर नबीउल मुख्तार। हाँ सफ़ा नंबर 155 में लिखा हुआ है, वाला अरे पढ़ रहा हूँ, सुननी शराब पी के आएगा। चल पहले भेज दिया हूँ, तेरा नेट खुला नहीं है। तेरा नंबर जो है ये नंबर पे 9149173868, तेरा ये नंबर है, तेरा ये नंबर देखो चिल्ला रहा है, तेरा नंबर है 91691 और 73868। तेरे इस नंबर पर मैंने भेज दिया है, लेकिन तूने मुझे ब्लॉक किया है, तूने मुझे ब्लॉक किया है, इसलिए जो है ये नंबर पे नहीं आ रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि भेज, नेट चालू है। बोल कितना बड़ा जाहिल है ये। अब मैं तेरे को दूसरा नंबर पे भेज रहा हूँ। तेरा दूसरा नंबर है नंबर 88650403
06 इस नंबर पर भेज रहा हूँ, देख इस नंबर पर भेज रहा हूँ मैं, ये इस नंबर पर भेज रहा हूँ मैं तेरे को तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, रुक तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, रुक तेरी धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, तेरी धज्जियाँ। देखो चिल्ला मत, मैं बोल रहा हूँ चिल्ला मत, ये मैं हवाला दे रहा हूँ तेरे को। ए तनवीरुल अबसार बिनूर नबीयुल मुख्तार, हवाला मंगाया ना तो हवाला ले, हवाला ले, ए ले ए ले ए ले ए ले ले ए ले, चिल्ला मत, हवाला ले। नेट चालू कर, नेट चालू कर, नेट चालू कर, ले भेजाऊँ मैं भेजाऊँ, देख नेट बंद है तेरा, तेरा नेट बंद है। झूठ बोल तो देख ये यहाँ इबारत लिखी हुई है कि वला आलम मा वराई हादल जिदार, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। ठीक है, ये तनवीरुल अबसार बिनूर नबीयुल मुख्तार के अंदर अशरफ सियालवी लिखता है। और तेरा अक़ीदा ये है, बता अब तेरे उलमा गुस्ताख क्यों नहीं, तेरा धर्म बातिल क्यों नहीं, और तू जाहिल क्यों नहीं हैं? दूसरा पत्थर की पूजा करे तो मुशरिक, और तुम मिट्टी की पूजा करो कब्र की तो मुसलमान, राशिक रसूल जन्नती, वाह जाहिल कहीं के। अब दूसरा हवाला मैं तेरे को दे रहा हूँ, ईद मिलादुन नबी के मुतालिक तुम्हारे घर की किताब है, मैं दे रहा हूँ, ये 2 किताब दे रहा हूँ मैं, एक है जाल हक़ और दूसरा है ये दूसरी किताब रसाइल महबूब मिलाद। ये जाल हक़ में तेरा मुजद्दिद लिखता है सफ़ा नंबर 225 के अंदर, इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ है। ईजाद किसने किया है? ये रसाइल मिलाद महबूब के अंदर जो है सलाहुद्दीन सईदी कुतुब खाना इमाम अहमद रज़ा लाहौर सफ़ा नंबर 330 में लिखता है कि माहनामा ज़ियाए हरम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर माह नवंबर दिसंबर 1990 के अंदर 1989 ईस्वी में लाहौर सफ़ा नंबर 293 पर है कि अंजुमन मुअज़्ज़िज़ इस्लाम ने, जिसका क़याम 1930 में अमल में आया था, सरकार इंग्लिश से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों डायरियों में 12 वफ़ात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है, उसके बजाय ईद मिलादुन्नबी का लफ्ज़ होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। फिर उस वक़्त से उस तातील को भी तातील ईद मिलादुन्नबी लिखा जाने लगा। ये तो तुम्हारा ईद मिलादुन्नबी तुम्हारी हकीकत है। और जिसने जो खुश होता है तुम कहते हो वो मुसलमान है, जो नाखुश होता है वो काफिर है। तो खुश तुम्हारे यहाँ अबू लहब हुआ था, मवाइज़ नईमे के अंदर है, और तुम्हारे नज़दीक मुसलमान है, और तुम्हारा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक राशिक रसूल है। भाग गया, भाग क्या रहा है, भाग क्यों रहा है? किसको लाइन भी लिया? हवाला दे रहा हूँ, हवाला दिया हूँ। दूसरा हवाला तुम्हारे को दिया हूँ मैं, जाल हक़ और रसाइल मिलाद महबूब किताब तुमको दिया हूँ मैं। ठीक है, 2 किताब के अंदर ये मैंने साबित किया। और एक मैंने हवाला दिया तुम्हारे को, कौन सा? अल-मलफूज़ का, जिसमें तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे का इल्म नहीं है। तो बताओ गुस्ताख कौन होता है? अगर इल्म गैब का इनकार करने से कोई काफिर होता है, तेरा मुजद्दिद कैसे बच गया? बोल कैसे बचा, बोल। और दूसरा ये मैं ईद मिलादुन्नबी के मुतालिक मैंने दे दिए तुमको हवाला, लेकिन तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, खामोशी सुनो, फ़ोन करते हो और परेशान करते हो, लेकिन खबीस कहीं का अपने मुजद्दिद जाहिल की तरह चिखते चिल्लाते रहते हो। जो जिस धर्म में अल्लाह तबारक व तआला को गंदी गंदी गालियाँ देता हो जिसका मुजद्दिद, वो कैसे अच्छा होगा हैं? वो कैसे मुसलमान हो सकता है? इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह की शान में, कि क्या कहता है अल्लाह तबारक व तआला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फतवा रज़विया के लिखता है, अल्लाह का बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल होना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, सब कुछ मुमकिन नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक कुरान पाक में बार बार अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और ज़िंदा है, हमेशा रहेगा, हमेशा से हमेशा रहेगा। हैं? उसको ऊँघ नहीं आती, उसको नींद नहीं आती, और तुम कहते हो कि मर जाना मुमकिन है। अस्तग़फिरुल्लाह। पेशाब करना, पखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खिलना, औरतों से जिमा करना, अस्तग़फिरुल्लाह। इतनी गंदी बात, इतना गंदा अक़ीदा तुम्हारा मुजद्दिद का हैं। ये मैं भेज दिया हूँ, देख तो तेरे पर्सनल भेज दिया। आता है मरदूद, चिल्लाता चिखता है, कुछ है नहीं तेरे पास। तेरे मुजद्दिद पास कुछ नहीं था, खाली ढोल का बोल था। तुम्हारे पास क्या होगा? जब तुम्हारी किताब में लिख दिया तर्क मवालात के अंदर कि जाहिलों का पेशवा था और उसके मानने वाले जाहिल थे, तो फिर अब बता तू कि वो कैसे
ये हो जाएगा मुजद्दिद। अभी दूसरी बात ये तिबियानुल कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के शान में अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ कोई हतक आमेज़ जुमला खा बतरीक़ इल्ज़ाम कहा जाए या बतरीक़ अक़ीदा, हर तरह अल्लाह ताला के नाराज़गी का सब मूजिब और कुफ्र है और उसका कातिल, उसका काइल मुजीब क़त्ल है। यानी जो ऐसा कहे अल्लाह के शान के मुतालिक, अल्लाह नाचता है, थिरकता है, खाता है, पीता है, जिमा करता है, माज़ल्ला, वो आदमी कत्ल के लायक है, ठीक है, और काफिर है। वो कौन कह रहा है? तुम्हारी किताब में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी शेखुल हदीस दारुल उलूम नईमिया कराची, बोल, वो कहता है। अब बताओ तुम्हारा धर्म कितना गुस्ताखाना धर्म है। जो तुम्हारा, जिसको मुजद्दिद कहते हो, आशिक़ रसूल कहते हो, इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह के शान में कहे गया। सामीन जो फ़ोन काटे भागा, भागा, फ़ोन काट के मरदूद, फ़ोन काट के भागा मरदूद। क्यों काटा? मरदूद कहीं का फ़ोन काटता है। मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, फ़ोन नंबर देखो। ये किताब है तिबियानुल कुरान, जिल्द 2 है, आल इमरान अन-निसा, सूरह निसा है, सफ़ा नंबर 495, 495, पारा लन तनालु, आल इमरान, आयत नंबर 181 से लेकर के 86 तक। उसके तर्जुमे में तेरा मुझे लिखता है कि यहूदी का ये अक़ीदा और नज़रिया नहीं था कि अल्लाह फ़कीर है और गनी, हम गनी हैं, बल्कि उसने इस्लाम के निज़ाम ज़कात पर एतराज़ करते हुए बतरीक़ इल्ज़ाम में कहा था। फिर भागा फ़ोन काटे। सामीन देखें, ये हराम खोर मर गया, मर गया। फ़ोन क्यों काटता है? फ़ोन भागा, फिर फ़ोन काट के भागा। फ़ोन उठा के काट दे रहा है मर्द। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नासिर रज़ा खानी मर गया।